अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आजीज भाइयों और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो आज का टॉपिक है मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं पर। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ने से हमें क्या होंगे, उसकी दुआएं में क्या असर है और उसकी दुआएं को हम लोग क्यों ऐड करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम लोगों को पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग दुआएं पढ़ेंगे। वह दुआ यह है, क़ाल रब्बी इन्नी लिमा उन्ज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसका माना है, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे रब, जो भी खैर तू मेरी तरफ भेजे हैं मैं फ़कीर हूँ। मतलब हम लोग फ़कीर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे हम लोग फ़कीर हैं। हम लोग मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। जो भी मांगना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही देंगे हमें, और उसके सिवा कोई भी देने वाला नहीं है। अगर उसके बगैर हम किसी को मांगते भी हैं किसी से तो वह शिर्क है, यह सबको पता है। तो यह दुआ अल्लाह को बहुत पसंद आई। मतलब जब मूसा अलैहिस्सलाम पढ़े थे तो इसकी दुआएं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत पसंद किए थे। और इस दुआ को सूरह अल कसस का भी हिस्सा बना दिया गया है। जब तक कुरान शरीफ की मतलब जब तक कुरान शरीफ मुकम्मल नहीं होता, जब तक इंसान इस दुआ को पढ़ के आगे नहीं चलेगा, तो हमारी दुआएं या फिर हमारी इससे आगे हम लोग कुरान शरीफ में बढ़ ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यही है। कुरान शरीफ का हिस्सा इसलिए बनाया गया है, इस दुनिया में जब तक इंसान आते रहेंगे और जब तक ये दुआ पढ़ी जाती रहेगी, अल्लाह पाक उस बंदे को हर वह चीज़ अता करेंगे जो उन्हें चाहिए होता है। अब इसमें बहुत चीज़ आएंगे, इसको मैं आगे बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। ये मूसा अलैहिस्सलाम कब और कैसे पढ़ी थी, तो चलिए पहले इसका किस्सा जान लेते हैं। मतलब यह भी एक किस्सा है, एक छोटी सी लुकमे की तरफ से मैं बताने जा रही हूँ। मतलब छोटी सी है, और इस किस्से से पहले जो मैं बताई थी कि हम बताएंगे इसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या हम लोग पा सकते हैं इस दुआ को पढ़ने से। पढ़ के तो आइए जानते हैं। मतलब यह दुआ को पढ़ने के बाद हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हर वह इंसान, हर वह बंदा पढ़े, उनको बहुत फ़ायदा होंगे। तो वह फ़ायदा ये है, मतलब जिसको बेबी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जिसको मतलब औलाद नहीं हो रहे हैं, जिसको घर में रिज़्क नहीं है, जिसको गाड़ी मतलब और जिसको सेहत नहीं है, हेल्थ नहीं है, जिसको मनी नहीं है, माल दौलत नहीं है, पसंद की शादी करना चाहते हैं। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप लोग जो भी चीज़ अपने मकसद के हिसाब से पाना चाहते हैं तो यह दुआ को पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यह दुआ को मैं कोशिश करूंगी स्क्रीन पे रखने की, लाने की, ताकि आप लोग समझ सके और पढ़ सके। तो शुरू करते हैं कहानी। मूसा अलैहिस्सलाम की कहाँ से शुरू हुई है, तो शुरू कहानी यहाँ से होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब कुछ भी नहीं था, ठीक है, वह कब नहीं था, तो आइए जानते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी, लेकिन आप कहेंगे वो तो मिस्र में फिरौन के बेटे बन के रह रहे थे, जबकि फिरौन बेटे उनको नहीं मान रहे थे, लेकिन आसिया अलैहिस्सलाम ने बेटे की तरह पाला था उन्हें। तो कहानी यहीं से शुरू होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। और मिस्र क्यों छोड़ना पड़ा? मिस्र में मूसा अलैहिस्सलाम की लड़ाई हुई। उन्होंने 2 आदमियों को लड़ते हुए देखा। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई लड़ाई कर रहे हैं, कोई इंसान है मतलब जिसका इंसानियत अच्छा है, तो वह तो लड़ते हुए 2 इंसान को देख नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं।
तो वो लड़ते हुए इंसान को छुड़ाने गई क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और वो सब बहुत जोश में थे। इसके हाथ से उनकी कत्ल हो गई मिस्टेक से, ठीक है, जानबूझ के नहीं, क्योंकि जानबूझ के तो ये मारेंगे नहीं। तो इनके हाथ से एक आदमी की कत्ल हो गई, मतलब एक आदमी की मौत हो गई, जिसके वजह से फिरौन के पूरे आर्मी मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गए और हुक्म हुआ कि तुम मिस्र को छोड़ दो। जब मिस्र से निकले और मदियन पहुंचे, उनके बीच का सफर 8 से 9 दिन का था। जब उधर देखे तो 2 लड़कियां खड़ी होकर अपनी भेड़ या बकरियां चरा रही थी और